गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 24 जून हो गई है और हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो है शॉर्ट पैराग्राफ। और शॉर्ट पैराग्राफ में हमने पीछे बहुत इम्पोर्टेंट पढ़े हैं, उसका जो हिंदी अर्थ है वो भी मैंने बताया है। और आज का जो है शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग, उसमें देखिए द सीन ऑफ द रेसिस पीरियड। रेसिस पीरियड जानते हैं आप? रेसिस पीरियड का मतलब होता है जो मध्यावधि अवकाश होता है, छुट्टी होती है, इंटरवल होता है, उसको कहते हैं रेसिस पीरियड। ठीक है, इसमें देखिए रेसिस पीरियड हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। देखिए रेसिस पीरियड जो मध्यावधि अवकाश है वो हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी उसका बहुत ज़्यादा महत्व है फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट के लिए एंड टीचर्स के लिए। ये मध्यावधि क्योंकि 3-4 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब आधी छुट्टी होती है तो बच्चे हैं, टीचर हैं, वो सभी थक जाते हैं। वी स्टडी कंटिन्यूसली, हम नियमित लगातार क्या करते हैं, 4 आवर पीरियड्स, 4 घंटे के लिए हम अध्ययन करते हैं, निरंतर अध्ययन करते हैं। वी बिकम टायर्ड, हम थक जाते हैं, बिकम टायर्ड आफ्टर द फोर्थ पीरियड, चौथे पीरियड के बाद। देखिए आफ्टर द फोर्थ पीरियड, चौथे पीरियड के बाद वी हैव ए रेसेस फॉर हाफ एन आवर आधा घंटा, कि चौथे पीरियड के उपरांत आधे घंटे के लिए हम क्या लेते हैं, मध्यावधि अवकाश लेते हैं आधे घंटे का। ड्यूरिंग रेसेस, इसके दौरान टीचर्स गो टू स्टाफ रूम, टेचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, स्टाफ रूम में जाते हैं। एंड टेक देयर लंच, और क्या लेते हैं, लंच लेते हैं। स्टूडेंट टू टेक देयर लंच, और स्टूडेंट है वो भी अपना लंच लेते हैं। इन द क्लास, कक्षा में, और इन द प्लेग्राउंड, और खेल के मैदान में। इट रिफ्रेशेस, ये तरोताजगी देता है, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट दोनों को क्या है, फ्रेश माइंड देता है। इट फिल्स देम विद ए न्यू एनर्जी, यानी वो उसमें एक नया या तरोताजगी है वो फिर से भर देता है, नई ऊर्जा भर देता है। टू स्टडी, पढ़ने के लिए, एंड टीच अगेन, और दोबारा पढ़ने के लिए एक बार फिर से नई ऊर्जा भरे देता है रेसेस पीरियड। इसीलिए रेसेस पीरियड होता है वो क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है रेसेस पीरियड। ठीक है ना। तो ये हो गया मध्यावधि अवकाश हमारा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टेंस का, हमें ध्यान रखना है। और इसमें जो टेंस यूज हुआ है, टेंस टू बी यूज्ड है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, इसमें जो हमने टेंस यूज किया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट ही यूज हुआ है इसमें। इसके बाद देखिए फिर यदि गलती इसमें होती है तो गलती होने के चांस कहाँ पर रहते हैं ज़्यादा, कि टेंस संबंधी जो गलतियाँ हैं वो ज़्यादा होती है, इसीलिए आप टेंस का ध्यान जरूर रखें। फिर नंबर 2 देखिए, नंबर 2 जो है वो है माई फर्स्ट डे इन स्कूल। ठीक है, माई फर्स्ट डे इन स्कूल, कि स्कूल के अंदर मेरा पहला दिन किस प्रकार से गुजरा। तो ये भी आप देखिए, इसमें आप टेंस यूज़ करोगे, पहला दिन कैसे गुजरा आप बताओगे, पीछे की जो बात है वो आप बताओगे, इसका मतलब कैसे गुजरा, तो ये पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं होगा। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। इन माई न्यू यूनिफॉर्म, स्कूल जो यूनिफॉर्म है वो पहनकर मैं नई यूनिफॉर्म में गया। वेन द बेल रैंग, रिंग रांग रंग, सेकेंड फॉर्म है, ध्यान दीजिए, वेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। वी वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, वी वेंट, हम गए, टू प्रेयर, प्रार्थना के लिए। प्रेयर ग्राउंड, टू प्रे, यानी प्रार्थना स्थल पर गए, टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए। देन वी कम बैक, देखिए देन वी कम बैक, तो यहाँ ये कैम बैक है, उसके बाद हम वापस आए। टू क्लास इन ए क्विक, यानी हम जल्दी ही कक्षा में लौट कर आए। और क्लास टीचर मिसेस शालिनी बोरा
केम टू आवर क्लास, हमारी कक्षा जो अध्यापक थी शालिनी बोरा, वो हमारी कक्षा में आई। केम टू आवर क्लास, हमारी कक्षा में आई। फर्स्ट सी रिकॉर्डेड आवर अटेंडेंस इन ए रजिस्टर। देखिए फर्स्ट, सबसे पहले सी रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड की, अंकित की या लिखा, आवर अटेंडेंस इन ए रजिस्टर, अटेंडेंस को लिखा इन ए रजिस्टर में। देन सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, और उसके बाद उसने खुद का जो परिचय है वो दिया, इंट्रोड्यूस दिया, परिचय दिया, ठीक है। सी टोल्ड, उसने बताया, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी जो विद्यार्थी हैं, टू गिव द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होता है, परिचय। उसके बाद उसने सभी बच्चों को भी कहा कि वो भी अपना क्या दें, परिचय दें। आफ्टर दिस, और इसके बाद सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, अबाउट रूल ऑफ द स्कूल, स्कूल के नियमों के बारे में। उसके बाद उसने स्कूल के नियमों के बारे में हमें बताया। देन वी वर सेंट टू प्ले ग्राउंड, उसके बाद हमें कहाँ भेज दिया गया, टू प्ले ग्राउंड, टू प्ले क्रिकेट, प्ले ग्राउंड भेज दिया गया, क्या करने के लिए, टू प्ले क्रिकेट। यानी टू है ना, टू ये इन्फिनिटिव, वैसे मैंने करवाया था, बताया था कि टू के बाद जो वर्ब आती है उस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देर आई, उसके बाद मैंने वहाँ पर बिफ्रेंडेड मैनी स्टूडेंट्स, बिफ्रेंडेड मैनी स्टूडेंट्स, और वहाँ पर मैंने कई विद्यार्थियों को मित्र बनाया। बिफ्रेंड का मतलब क्या हो गया, सेकंड फॉर्म यानी बनाया। और देन द स्कूल गोट ओवर, देन द स्कूल गोट ओवर, इसके बाद विद्यालय के स्कूल का जो समय था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और हम सभी कहाँ गए, अपने अपने घर आ गए। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि टेंस जो यूज होता है, कौन से जो राइटिंग पैराग्राफ है उसमें किस प्रकार से टेंस यूज होगा। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है किस प्रकार से और कौन से टेंस में कौन से किस प्रकार से यूज होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। फिर है देन सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, सी टोल्ड, ये देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि आई वेंट टू स्कूल इन माई न्यू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी होती है स्कूल ड्रेस, कि मैं मेरी स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल गया। और उसके बाद वैन द बेल रंग, जब घंटी बजी, वी वेंट टू प्रेयर ग्राउंड टू प्रे, हम प्रेयर ग्राउंड में गए, टू प्रे यानी प्रार्थना करने के लिए। देन वी कैम बैक, और उसके बाद हम वापस आए, टू क्लास, क्लास में, इन ए क्यूक, जल्दी सी, आवर क्लास टीचर मिसेस शालिनी बोरा कैम टू आवर क्लास, कि शालिनी बोरा हमारी कक्षा में आई। फर्स्ट सी रिकॉर्डेड, और सबसे पहले उसने क्या किया, और अटेंडेंस, रिकॉर्डेड और अटेंडेंस, हमारी जो अटेंडेंस थी उसको रिकॉर्ड किया इन ए रजिस्टर, एक रजिस्टर में। देन सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, उसके बाद उसने अपने आप का क्या दिया, इंट्रोड्यूस दिया। सी टोल्ड, उसने बताया, ऑल द स्टूडेंट्स से, टू गिव देयर इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन देने के लिए उसने बताया। आफ्टर दिस, इसके बाद सी टोल्ड अस से, उसके बाद हमें बताया कि अबाउट रूल ऑफ द स्कूल, स्कूल के नियमों के बारे में। देन वी वर सेंट टू प्ले ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट, उसके बाद हम प्ले ग्राउंड यानी खेल के मैदान में भेजा गया, टू प्ले क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलने के लिए। देर आई बी फ्रेंडेड मैनी स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने वहाँ पर बहुत सारे मित्र भी बनाए। देन द स्कूल गोट ओवर, और स्कूल का जो समय था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए नंबर 3, जो शॉर्ट पैराग्राफ है, द गेम आई लाइक मोस्ट, माई फेवरेट गेम, ये इस तरीके से आ सकता है, खिलाड़ी के बारे में आ सकता है, माई बेस्ट टीचर, द टीचर आई लाइक मोस्ट, द गेम आई लाइक मोस्ट। इस प्रकार से एक बार बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास में पूछा गया है। द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार से माई बेस्ट गेम, द गेम आई लाइक मोस्ट, बात एक ही है, दोनों में तरीका एक ही है, ठीक है। इसमें देखिए द गेम आई लाइक मोस्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, etc. आर ए फ्यू पॉपुलर आउटडोर गेम्स,
यानी ये सारे के सारे जो हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, बैडमिंटन है आदि कुछ बाहर खेले जाने वाले लोकप्रिय, फेवरेट है, पॉपुलर है, गेम है। ठीक है, इसमें हम टेंस यूज करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर देखिए गेम्स आर वेरी यूजफुल, गेम जो होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं। गेम्स आर वेरी यूजफुल, गेम होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं। गेम्स मेक अस, गेम हमें बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गेम हमें ताकतवर और स्वस्थ बनाते हैं। दे टीच, जो गेम जो होते हैं वो टीच पढ़ाते हैं अस हमें डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैन, हमें एक अनुशासन और खेल भावना, अनुशासन सिखाते हैं और क्या सिखाते हैं, देखिए स्पोर्ट्समैनशिप, खेल की भावना सिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ना गेम, इसमें खेल की भावना ऐसे होगी सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं तो उसमें एकता आती है। माई फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल, मेरा जो फेवरेट गेम है वो क्या है, फुटबॉल है। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। बिकॉज इट कीप्स माई एक्टिव, देखिए एक्टिव ये क्योंकि मुझे है ना ये जो है एक्टिव रखता है। ठीक है, कीप्स मी, यहाँ पर जो है वो मी है ये, क्योंकि मुझे है वो क्या रखता है, ये एक्टिव रखता है। इट कीप्स मी एक्टिव एज आई हैव टू रन ए लॉट इन दिस गेम, कि एक्टिव इतना रखता है कि जैसे मैं इसमें इस खेल में दौड़ना क्या होता है पड़ता है, कि आई हैव टू रन लॉट इन दिस गेम। ठीक है, यानी इस गेम में दौड़ना भी पड़ता है। इट गिव्स मी गुड एक्सरसाइज, ये मुझे अच्छा व्यायाम भी प्रदान करता है। ठीक है ना, इट गिव्स मी क्या प्रदान करता है, ये इट गिव्स मी गुड एक्सरसाइज, इट कीप्स मी फ्रेश, ये मुझे तरोताजगी देता है। देन इट इज़ ए चीफ गेम, और इसके बाद यदि इसकी बात की जाए तो गेम होता है वो एक सस्ता खेल होता है, और फुटबॉल होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। इट रिक्वायर्स, इसमें आवश्यकता होती है ओनली फुटबॉल, एक फुटबॉल की आवश्यकता होती है। आई प्ले इट रेगुलरली, मैं इसे रोज़ाना खेलता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए आई प्ले इट रेगुलरली, मैं इसे रोज़ाना खेलता हूँ। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है कि टेंस टू बी यूज्ड जो तरीका है टेंस का, वो यदि सही तरीके से आपने यूज कर लिया तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंस में सबसे पहले आप सहायक क्रिया कौन सी टेंस में कौन सी आती है, सिंगुलर के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, प्लूरल के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में, और ये चीज़ आपको ध्यान में भी रखनी पड़ेगी कि टेंस संबंधी यदि गलती नहीं होगी ना पैराग्राफ में, तो आप बिल्कुल उसको करेक्ट लिख सकते हो, कोई भी गलती नहीं, उसमें 2-4 लाइन आप और भी जोड़ सकते हो। तो हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके जो सिंपल सेंटेंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, इनके जो नेगेटिव हैं वो भी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में जो सहायक क्रिया आती है वो डू नॉट डज नॉट आती है, जबकि सिंपल जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। ठीक है, और पास्ट सिंपल की हमने बात की थी, तो पास्ट सिंपल के साधारण वाक्य जो होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जो नेगेटिव होता है उसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है, उसमें प्रेजेंट की कंडीशन सिंपल यूज करनी है या प्रेजेंट की कंडीशन नेगेटिव यूज करनी है। ये सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन है वो आपको याद करने हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें यादें रखनी पड़ेगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको याद करनी पड़ेगी, और इसमें ये ध्यान में भी रखना पड़ेगा आपको कि टेंस संबंधी गलती न हो। यदि टेंस संबंधी गलती नहीं होगी, और पैटर्न एक सिंपल सेंटेंस का जो पैटर्न है देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब,
और यदि नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा नोट। अब देखिए मैन वर्ब आएगी, वो टेंस के अकॉर्डिंग मैन वर्ब वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या रिमेनिंग पार्ट, अदर पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, नोट है तो हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद नोट आएगा, उसके बाद मैन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप अच्छे से इसका होमवर्क है वो कर लीजिए। धन्यवाद।